नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे सामने आते ही सियासत गर्मा गई है। बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगम के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। वहीं भाजपा का दावा है कि अधिकांश क्षेत्रों में पार्टी को जनता का समर्थन मिला है और यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन पर मोहर है। नतीजों के बाद दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अब उपचुनाव के आंकड़ों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। वहीं उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 3 सीटों पर सफलता मिली। सबसे ज्यादा चर्चा बिलासपुर और जगदलपुर की रही है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर अपनी पकड़ बरकरार रखी। जगदलपुर के इंदिरा वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने भाजपा के मनोहर दत्त तिवारी को 436 वोटों से हराया। मनोहर दत्त तिवारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के करीबी माने जाते हैं। वहीं बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 में कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने भाजपा के मधुसूदन राव को 1062 वोटों से पराजित किया। इसके साथ ही राजनांदगांव ने घुमका नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की फूलमती वर्मा विजयी रही। बालोद जिले के पलारी नगर पंचायत में भी कांग्रेस प्रत्याशी यानेश साहू ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। कांकेर जिले के चारामा और पंखाजुर में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। दूसरी ओर सूरजपुर के शिवनंदनपुर, कवर्धा के सायसपुर लोहारा और जांजगीर चांपा के बमनिडी में भाजपा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर अपनी ताकत दिखाई। वहीं नतीजों के बाद कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश बताया। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई और जनता का भरोसा बीजेपी से उठ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कि जीत पैसों की हुई है या फिर मुद्दों की। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के दावों को खारिज किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर भाजपा को समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार सुशासन दे रही है और जनता उसी पर भरोसा जता रही है। बहरहाल उपचुनाव के नतीजे भले ही स्थानीय स्तर के हों, लेकिन उनके राजनीतिक संदेश बड़े माने जा रहे हैं। कांग्रेस इन्हें भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत बता रही है, जबकि भाजपा इसे अपने सुशासन की स्वीकृति मान रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये नतीजे आने वाले चुनाव का संकेत है या फिर केवल स्थानीय समीकरणों का असर। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। पहले ये बयानबाजी सुनाते हैं आपको। लेते हैं कि पैसा काम आया है कि मुद्दे काम आए हैं, वो पता चल जाएगा। सर्वप्रथम तो प्रदेश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से 2.5 सालों का माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार रही और सुशासन के अनुरूप सरकार चली, उसी का परिणाम है कि आज चाहे नगरीय क्षेत्रों के चुनाव हों या ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव हैं, अधिकांश और मुझे तो अभी तक जितनी की सूचना मिली, अभी 3 नगर पंचायत के परिणामों की मुझे सूचना मिली, सरसपुर, लोहारा, बमनीडी, शिवनंदनपुर, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और अभी गिनती चल रहे हैं और जो भी रुझान और परिणाम हमको देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये बताता है कि प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की जो सरकार है उससे खुश है और पूरा प्रदेश में सुशासन की सरकार चल रही है। तो उपचुनाव के नतीजे पर लगातार इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी पर बड़ी बहस करेंगे। कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता अनादि शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल बिसात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत करूंगी मैं गोपाल जी आपके साथ। जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं सर, इसको हम कैसे देखें? क्या अब विष्णुदेव साय की सरकार के खिलाफ का माहौल जो बन रहा है वो आपकी सत्ता पर संकट मंडराता हुआ नजर आया? नमस्कार इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। देखिए,
जी। नगर पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, ये तमाम जो चुनाव होते हैं वहाँ की स्थानीय समीकरण, जाति समीकरण और स्थानीय मुद्दों को लेकर के चुनाव होते हैं। यहाँ पे जो प्रत्याशी होता है उसका व्यक्तित्व और उसके काम और उसकी सजगता और उसके क्षेत्र में संपर्क के आधार पर वोट पड़ते हैं। अभी ये जो नगर पंचायत चुनाव और ये ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के उपचुनाव जो हुए हैं, इसमें जो परिणाम आया है, ये किसी भी प्रकार के आने वाले विधानसभा चुनाव को निर्धारित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव में जनता ने अपनी भागीदारी दी है और कांग्रेस को फिर से आईना दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी 3 जगह से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बयान को आप सुना रहे थे, मैंने भी सुना, और 3 जगह हम स्पष्ट बहुमत के साथ आए हैं और 2 जगह हालांकि कांग्रेस को सफलता मिली है। और कांग्रेस की सफलता पर भूपेश बघेल जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको अपने पुराने कालखंड को भूलना नहीं चाहिए कि 5 साल की सरकार में उन्होंने क्या क्या जनता को दिया और जनता ने किस प्रकार से उनके किए हुए कुकर्मों को जिस तरीके से निर्धारित करके जन अदालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उस सरकार ने उनको आईना दिखाया है। और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन की सरकार है, विकास के साथ हम कार्य करते हैं और प्रतिबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के कार्य करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अनादि जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, आप लोग 6 सीटों की जो जीत है उसको सरकार के खिलाफ आप लोग जनादेश बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी तो जीत दर्ज की है ना। क्या इसको पूरे तरीके से सत्ता विरोधी लहर बता देना उचित है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भाजपा के पास इस चुनाव के लिए सत्ता का पावर था, प्रशासन का जोर था और धन बल का घमंड भी था। लेकिन कांग्रेस के पास क्या था कि छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है। नतीजे हमारे सामने हैं। जब भी भाजपा चुनाव हारती है तो वो कहने लग जाते हैं, बहाना बनाने लग जाते हैं कि व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, लोकल लोगों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता भी है, तो जगदलपुर में तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का एरिया है वो, और उनके करीबी, काफी करीबी रहने वाले जो एक नेता है वो हार गए हैं। तो इसका जवाब भाजपा के पास है नहीं। सीधी सी बात है, शहरों से लेकर गाँव तक भाजपा के सुशासन पर जनता विश्वास नहीं कर रही है बिल्कुल भी। हर तरफ आप देखिए, किसान इस सरकार से परेशान है, स्टूडेंट्स इस सरकार से परेशान है, अभी हाल फिलहाल में प्रशासनिक अधिकारी इस सरकार के रवैये से परेशान है। तो जब जनता इतनी मुखर होकर वोटिंग करती है, क्योंकि आप जीत का अंतर देखिए, बिलासपुर में 1000 से ज्यादा वोटों का जीत का अंतर है, तो ये कोई एक लोकल फैक्टर नहीं है, ये सीधी सीधी सरकार के खिलाफ लहर है। और भाजपा ने जितने वादे किए थे, जनता देख रही है कि वो वादे कहीं से भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। हर तरफ अव्यवस्था है, कानून की व्यवस्था इनकी फेल है। स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहे हैं, कल ही की न्यूज है कि एक अस्पताल में चिकित्सा नहीं मिलने पे एक लड़की की मृत्यु हो गई। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं तो बहुत चरम पे पहुंच गई है प्रदेश में, और इसका ही परिणाम है कि चुनाव के नतीजे जो आए हैं, इसी का परिणाम है। तो भाजपा को इससे या तो सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब विधानसभा में आप जीतते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है और साय का सुशासन है, और आज जब जनता ने आपको नकार दिया है तो आप कैंडिडेट के पीछे चुप रहे कि लोकल व्यक्तित्व का प्रभाव होता है और ये सारी चीजें। तो भाजपा से एकदम नाराजगी जो है खुल करके सामने आ रही है जनता की, और 2.5 साल का समय बचा है तो इनका सुशासन जो कि कुशासन में बदल चुका है, इसके परिणाम ऐसे ही मिलने वाले हैं भविष्य में। और जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की। और शिवनंदन पुर नगर की बात करें तो वहां पे तो इन्होंने अपना पूरा प्रशासनिक और पुलिसिया जोर लगा दिया था, उसके बाद भी वहां पे पार्षदों ने चुनाव जीता है। तो ये काफी बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, और बिल्कुल हम आगे भी जनता के मुद्दों पे ही बात करेंगे, जो भाजपा की सरकार फिलहाल नहीं कर रही है किसी भी तरीके से देखा जाए तो। जी गोपाल जी, देखिए, जिस तरीके से लगातार आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता आप लोगों के साथ है, अगर मैं बात करूं जगदलपुर की, तो जगदलपुर में प्रदेश अध्यक्ष के करीबी प्रत्याशी की जो हार हुई है उस पर आपकी क्या राय है, क्या टेक है आपका?
यही सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा था। नादी जी अभी इस विषय पे बोल रही थी। मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी के क्षेत्र से वो पार्षद प्रत्याशी हार गए, उसको प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। शिवनंदनपुर की नगर पंचायत सीट ये हार गए, वहां पे पूरी कांग्रेस जाकर के बैठ गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बैठ गए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, प्रदेश के अध्यक्ष वहां जाकर के डटे रहे, दिन रात लगे रहे। उसके बाद भी शिवनंदनपुर जो क्षेत्र है वहां से ये हार गए। कांग्रेस के गुटी राजनीति जो अब तक फैली हुई थी, वहां सब लोग जाकर के एकत्रित हो गए, फिर भी वो सीट को नहीं निकाल पाए। और ये जगदलपुर का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इसको समझना है तो पार्षद चुनाव, पंच चुनाव और पंचायत चुनाव स्थानीय व्यक्तित्व के आधार पर होता है। माननीय प्रवक्ता को समझना चाहिए बात को। ये पार्टी आधारित, यदि पार्टी आधारित अगर होता तो ये उपलब्धि कांग्रेस जिस तरीके से अपने ऊपर जोड़ रही है कि ये कांग्रेस की जीत है, ये कांग्रेस की जीत है, ये पहले मूल्यांकन कर ली कि कांग्रेस की जीत है कि प्रत्याशी की जीत है। ये जिस प्रकार से बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, कांग्रेस के दोयम दर्जे के व्यवहार को जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है और जानती है। मेरे हिसाब से अनादि जी या भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, इतनी जल्दबाजी लोकतंत्र में नहीं होती है। और एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो अभी जगदलपुर की घटना को या बिलासपुर की जीत को लेकर के जो वाहवाही लूट रहे हैं, ये सीधा सीधा जनता को ही क्रेडिट जाता है और प्रत्याशी को ही क्रेडिट जाता है। जनता हमारे साथ है, हमको बहुमत के साथ बैठाई है। अपने को बमनी डी और क्या कहते हैं आपके जांजगीर चांपा के कवर्धा के सासपुर लोहारा, सूरजपुर के शिवनंदनपुर की उपलब्धि को, उसकी जीत को भी नहीं भूलना चाहिए। और ये सारे प्रत्याशियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और आने वाले समय में जनता के हितों पे हम लगातार काम करते रहे। अनादि जी, आप गोपाल जी के आरोपों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह भी है कि आप लोग जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि तमाम सीटों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, अगर बीजेपी से नाराज है जनता तो फिर सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जीत पाई? जी देखिए, जनता नाराज तो है, ये हम हर दिन न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, आप लोगों की रिपोर्टिंग में पढ़ रहे हैं कि कल तक खाद्य संकट के लिए किसान परेशान थे। उसके पहले जब धान वाला प्रकरण चल रहा था, तब भी बहुत सारी जगहों पे आंदोलन हुए। फिर अभी स्टूडेंट्स की वजह से आंदोलन चल रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से आंदोलन चल रहे हैं। तो और प्रशासनिक अधिकारी भी धरने पर उतर आए थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो यही कहना बहुत अहम है कि जनता कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, सरकार से नाराज है और वो अपने हक की बात करने के लिए सड़कों पर उतर आ रही है और कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। रही सभी सीटों की बात, तो देखिए अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में और भी ज्यादा सीटें कांग्रेस की तरफ से जीती जाएंगी और इसका भी पता चल ही जाएगा। इसको अगर हम ऐसे देखें कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद ये जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, तो क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी वापसी का संकेत ढूंढ रही है? बिल्कुल, ये वापसी का ही संकेत है। देखिए, स्थानीय चुनाव जो होते हैं वो लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। यहाँ पे जनता का अर्ली वार्निंग सिग्नल शुरू हो चुका है। भाजपा को इस बात को समझना चाहिए कि ये शुरुआती चेतावनी है सरकार के लिए। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है सरकार के लिए, तो इसको समझना चाहिए। और दूसरी चीज कि जो अभी मैं साथी प्रवक्ता जी की बात सुन रही थी कि आप शिवनंदनपुर का उदाहरण दे रहे हैं, तो देखिए जीत हार लोकतंत्र का हिस्सा है और आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता वहां पे गए थे, इस पे हमें बहुत गर्व है कि आपने जो पुलिस और प्रशासन पूरा का पूरा वहां लगा दिया था गलत एफआईआर दर्ज करने के लिए, फर्जी एफआईआर आपने दर्ज करवाई थी, आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद भी 100% परिणाम तो आपको भी नहीं मिले। तो ये तो जनता का फैसला यही दिखा रहा है ना कि आप जनता किसके साथ स्टैंड कर रही है, कांग्रेस के साथ स्टैंड कर रही है। और भाजपा को अब एक बार रिव्यू करना चाहिए अपने 2.5 साल के कार्यकाल को कि आपने 2.5 साल शुरू होने के पहले गोपाल जी वो कह रहे हैं कि अपने 2.5 साल के कार्यकाल को आप लोग रिव्यू करिए। और जिस तरीके से ये जो नतीजे आए हैं उपचुनाव के, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को अपनी रणनीति अब बदलने की जरूरत है? गोपाल जी, ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, शुभकामना है ऐसे ही सपनों में रहे। जनता के मुद्दों से कांग्रेस भटक चुकी है, धरातल पे लेकिन देखिए यहाँ पर स्पष्ट संकेत मिल रहा है ना। आप खुद देखिए गोपाल जी, जिस तरीके से उपचुनाव में नतीजे आए हैं, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है,
और आप लोगों ने सिर्फ 3 सीटों पर, तो जनता ने तो स्पष्ट संकेत दिया है ना कि अभी लहर किसकी है। नहीं नहीं नहीं, पार्षद, ये त्रिस्तरीय चुनाव और नगर पंचायत चुनाव में पार्षद में 71 सीट थी, 71 में 39 भाजपा ने जीता है और कांग्रेस ने 30 ही जीता है, 2 निर्दलीय ने जीता है और अध्यक्ष में 3 हमारे आए हैं, 2 उनके आए हैं। देखिए, ये कांग्रेस जो है दिशाहीन हो चुकी है, जनता के मुद्दों से भटक चुकी है, जनता विष्णु की सुशासन पे पूर्ण भरोसा रखती है और हमने किसानों से लेकर के, युवाओं से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, किसानों से लेकर तमाम सारे लोगों को लेकर के जिन मैनिफेस्टो के साथ आए हैं उसमें अक्षरशः हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ जनता है और जनता की इस विश्वास के साथ विष्णु की सुशासन पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। मुझको नहीं लगता ये मुंगेरी लाल के सपने जो देख रहे हैं इनको देखने दीजिए, आने वाले समय में कांग्रेस को फिर से ये जनता आईना दिखाने के लिए तैयार है। अनादे जी, जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है उन नतीजों को कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? जी देखिए, अभी तो जनता की आंख खुलना शुरू हुई है और 2.5 साल का समय बाकी है, तो धीरे धीरे इनका कुशासन का जो सारा का सारा मानचित्र है वो बहुत जल्दी जनता के सामने आएगा और जनता अपना फैसला उसी समय सुनाएगी। और छत्तीसगढ़ में अगर कोई मुंगेरी लाल है तो वो भाजपा ही है, जिसने चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ की जनता को बड़े बड़े हसीन सपने दिखाए, वादे किए रोजगार के, वादे किए कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के और हर वादे को पूरा करने की गारंटी, सहाय का सुशासन, मोदी की गारंटी, ये सारी तमाम बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखिए कहीं पे कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कांग्रेस को 6 सीटें देकर के आपकी सरकार को नींद से जगाने का काम किया है जनता ने। आप जाग जाइए, जनता जाग चुकी है, आप भी सत्ता की नींद से जाग जाइए और आसपास देखिए कि क्या हो रहा है। सच में लोग नाराज है और परेशान है। एक बार जनता की परेशानी में उनके साथ खड़े होकर के देखिए। किसान परेशान है, खाद संकट आ चुका है, लोगों को खाद नहीं मिल रही है, बुआई का मौसम है, तो क्या करेगी जनता? आपको नकारने का ही काम ठीक है, करेगी। जवाब दे दीजिए। गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है गोपाल जी। जनता तो जाग चुकी थी, जागी हुई है, वो हर चीज का मूल्यांकन स्वविवेक करती है। उनको कांग्रेस की प्रवक्ता के सुझाव बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जनता जानती थी, तभी कांग्रेस की गति ये हुई है। अभी पिछले बार जनता की अदालत में ही भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जीत हासिल हुई है। ये जनता की आंख तो पहले से ही खुली हुई है, आज खुल गई है। ये माननीय प्रवक्ता की बात मैं समझ नहीं पाया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि देखिए, ये कांग्रेस किस खुशी में है, जनता के विषयों से तो भटक चुकी है। पंच से लेकर के पार्लियामेंट सब तो हारे हैं, विधानसभा के बाद पार्लियामेंट के चुनाव भी तो हारे हैं, पंचायत के चुनाव भी तो हारे हैं, नगरीय निकाय चुनाव भी तो हारे हैं, सारे चुनाव ये हारे हैं। आज परिस्थिति में कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, ये हाशिए में जा चुकी है। कांग्रेस के पास किसी प्रकार की नीति नहीं है जनता से जुड़ी हुई, जिसको लेकर के वो धरातल पे लड़े। आज छोटी सी जीत, प्रत्याशी जो कांग्रेस की जीत हुई है, वो जीत की शुभकामनाएं, अच्छी बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा, जीते हैं, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन कम से कम चुनाव प्रभावित कर। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी ये भी लगातार आरोप लगा रही है गोपाल जी कि जो विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने दावे किए थे, विधानसभा चुनाव में जो आप लोगों ने जनता से वादे किए थे, वो 2.5 साल के कार्यकाल बीत जाने की बाद भी पूरे नहीं हुए हैं और उसी का जवाब उपचुनाव में दिया है जनता ने। गोपाल जी नहीं, हमने मैतारी बंधन का संकल्प लाया था, हमने किसानों को बोनस को लेकर के लाया था, हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों को लेकर के आया था, नक्सलवाद मुक्ति को लेकर के आया था, ऐसे 31 रुपए का जो हमने कमिटमेंट किया था, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के संकल्पित होकर के सरकार उस दिशा में मजबूती से कार्य कर रही है और सारे मैनिफेस्टो की दिशा में काम हो रहा है। ये आम चुनाव, पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव, इसका चुनाव से विधानसभा या राज्य के चुनाव से कहीं कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, ये उपचुनाव में स्थानीय स्तर पर ही तय होती है सारी चीजें, इसमें कहीं कहीं कोई चिंता का कोई विषय नहीं है। ये इस चुनाव में किसी भी प्रकार का आप इसको राज्य के चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं, मैनिफेस्टो से नहीं जोड़ सकते हैं और जनमत का सरकार को लेकर के विरोध है, ऐसा कुछ नहीं।
अनादि जी, भूपेश बघेल का कहना है कि ये जो जीत हुई है ये पैसों से हुई है या फिर मुद्दे से, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने की तैयारी कर रही है? जी देखिए, आने वाले इलेक्शन में तो बहुत चीजें बहुत साफ होने वाली हैं कि जनता अंतिम में अपनी जमीनी मुद्दों पर ही वोट देती है। और जिस तरह से अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि महतारी वंदन दिया, तो अभी तो सुशासन तिहार में बहुत सारी जगहों से शिकायतें आई हैं कि महिलाओं ने कहा है कि महतारी वंदन के पैसे उनको नहीं मिल रहे। दूसरा, ये आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो बालोद में जो हुआ 2 दिन पहले ही 10,000 आदिवासियों ने घेराव किया और प्रदर्शन किया वहां पे अपने जल जंगल और जमीन को लेकर के, तो वहां पे आदिवासी भी इनसे नाराज हैं। और ये सिर्फ बातें हैं। और देखिए, जनता के जो असली मुद्दे हैं ना, वो भाजपा को असली मुद्दे लगते ही नहीं है। किसान खाद्य संकट से परेशान है, भाजपा के लिए वो असल मुद्दा नहीं है। स्टूडेंट्स नीट के परीक्षा में पेपर लीक होने की वजह से परेशान है, वो भाजपा को असली मुद्दा नहीं लगता है। इसके साथ ही आदिवासियों के जल जंगल और जमीन से जुड़े हुए इनको असली मुद्दे नहीं लगते। हसदेव के जंगलों का हाल हमने देख लिया, वहां पे आदिवासी आज भी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। भाजपा की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। तो भाजपा उन्हीं मुद्दों को अपना मानती है, जनता का मानती है, जिसमें उन्हें सहूलियत हो, जिसमें वो एक दो जवाब दे सके और कुछ ऊपरी झूठे वादे कर सके, डबल जुमले की सरकार चला सके। तो यही सारी चीजें जनता को अब दिखने लगी है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। और 2.5 साल बचे हुए, देखते जाइए भाजपा का क्या हश्र होने वाला है अभी आने वाले चुनाव में। गोपाल जी, भूपेश बघेल के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में पता चल जाएगा कि ये जो जीत हुई है ये पैसों से हुई है या फिर मुद्दों से? देखिए, ये जीत ना पैसे से हुई है ना मुद्दों से हुई है। स्थानीय प्रत्याशी के व्यक्तित्व और उसके लगातार संपर्क के आधार पर ये चुनाव होते हैं। स्थानीय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। भूपेश बघेल जैसे समझदार और इतने अनुभवी नेता का इस तरीके का बयान देना समझ से परे है। राजनीतिक जल्दबाजी है, राजनीतिक आतुरता है जो ये बयान है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार का बयान ऐसे अनुभवी नेता को देना चाहिए। ये चुनाव में निश्चित तौर पे विष्णुदेव जी की सरकार के सुशासन पे मुहर लगाई है और जनता हमारे साथ है। जी, वो लगातार यही कह रहे हैं अनादि जी कि जनता उनके साथ है और आने वाले समय में ये जो आप लोगों को जीत मिली है, अब जो क्षेत्र की जनता है उसको सबसे पहले क्या कुछ सौगात मिलने वाली है? अपनी प्राथमिकताएं बताइए। हमारी प्राथमिकता वही है जो जनता के मुद्दे हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं की समस्याएं हैं, जो छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध हैं, सुरक्षा की बातें हो रही हैं, बेरोजगारी है चरम पे, अपनी महंगाई इतनी बढ़ रही है, यही मुद्दे रहने वाले हैं। और जो आप बार बार भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय, स्थानीय व्यक्तित्व की वजह से ही ये चुनाव जीतते, तो आपका तर्क बहुत अजीब है। जब आप जीतते हैं तो विष्णुदेव साय जी की सुशासन को आप श्रेय दे देते हैं, फिर आप एक तरफ कहते हैं कि उनका स्थानीय व्यक्तित्व ऐसा था, उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की थी या पर्सनली इलेक्शन में कैंपिंग की थी, इस वजह से वो जीते हैं। तो ये दोनों ही तर्क बिल्कुल विरोधाभासी है। भाजपा एक बार सुनिश्चित कर ले कि ये चुनाव इनकी जो थोड़ी बहुत सीट आई है वो किस वजह से आई है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और आपकी टिकट आपके संगठन ने बांटी थी, पूरे सरकारी मशीनरी ने उनके लिए। एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी गोपाल जी से। गोपाल जी, ठीक है अनादि जी। गोपाल जी, देखिए जिस तरीके से अब ये नतीजे आए हैं, क्या आने वाले दिनों में अब बीजेपी आत्ममंथन करेगी कि जिस जिस सीट पर आप लोग चुनाव हारे हैं सबसे बड़ा कारण क्या रहा? नहीं, ये तो उपचुनाव के परिणाम को लेकर के कोई विशेष समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय स्तर के चुनाव और मुद्दे अलग होते हैं और विष्णुदेव जी की सरकार की योजनाएं, जनहित कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, उसके साथ जनता का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। और तमाम प्रकार के कांग्रेस की जो ये हसदेव से लेकर के आदिवासी से लेकर के जितने भी आरोप लगा रहे सब बेबुनियाद है। ये सब कांग्रेस के समय में हुआ था। हसदेव की कटाई का जो निर्णय हुआ था ये कांग्रेस की सरकार के समय में हुआ था। आदिवासियों के दमनकारी नीतियों का काम कांग्रेस के समय में हुआ था। हम तो आदिवासियों को सशक्त करने के लिए, उनके गांव आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए, नक्सलियों को खत्म करने के लिए, ऐसे मजबूत कार्य को करने के लिए हम संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता को अवलोकन और कांग्रेस के प्रमुख निर्णायक लोगों को अवलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।
उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर कांग्रेस 6 पर और भाजपा 3 पर। क्या जनता बीजेपी को चेतावनी दे रही है या फिर भाजपा के सुशासन पर जनता ने भरोसा जताया है, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।